बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। लवली टिप्स एंड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। जो जिस तरह की फ़्रॉक्स थंबनेल में हैं या जिस तरह की वीडियो आपको शो हो रही है, अगर आप इस तरह का ट्यूटोरियल पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। तो आज का जो इम्पोर्ट ट्यूटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इस तरह के कोई भी बनाना नहीं सिखाता जो जिस तरह का मैं आज वीडियो या ट्यूटोरियल बना रही हूँ। इससे आप जो बुरखे की टोपियाँ होती हैं, जो टोपी वाले बुरखे होते हैं उनकी टोपियाँ होती हैं, ये स्मोकिंग फ़्रॉक होती हैं, इनकी आप पेटी बना सकते हैं, गला बना सकते हैं। जो बेबी की फ़्रॉक आपको शो हो रही होगी आप इस तरह का बना सकते हैं, इसमें आप मोती भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है जी बहुत ख़ास। तो जाइएगा कहीं नहीं, शुरू करते हैं वीडियो को और मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए मैंने लिया है नलकी का धागा। आपने क्या करना है जी, कोई भी नलकी का धागा ले लेना है और धागा आपने इस तरह का लेना है, यही नलकी का ही धागा लेना है। धागा इस तरह लेना है, अगर आप डार्क कलर का ड्रेस बना रहे हैं तो लाइट कलर होगा, और अगर लाइट कलर का ड्रेस बना रहे हैं तो होगा जी डार्क कलर का धागा। ठीक है, ये देखें, ये मैंने कुछ बना के पहले थोड़ा सा ट्राई किया है। ये देखें, इसके अंदर मैंने मोती, आप चाहें तो इनके अंदर मोती भी पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है जी, मैंने इसके अंदर मोती ऐड नहीं किए। अच्छा, जब भी ये बनाते हैं तो इसके अंदर क्या करना होता है जी, ये चूनों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है। चूने आपस में जुड़नी नहीं चाहिए, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। चूने इकट्ठी ना होने का मतलब ये आगे ये क्या होता है, मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। ये देखें, ये जो जिग जैग नज़र आ रहे हैं बने हुए ना, ये जिग जैग ही बनने चाहिए, ये इकट्ठी नहीं होने चाहिए। नीचे ये बॉक्सेस हैं, आप चाहें तो इनमें एक एक मोती भी पुटअप कर सकते हैं। मैं आपको अब मोती पुटअप करना भी बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप किस तरह अपना ये वाला ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है जी ये कोई भी कपड़ा, आपने भी कोई कपड़ा ले लेना है। जिस तरह आपको फ़्रॉक नज़र आ रही है, इसका गला है, आपने उस तरह की फ़्रॉक स्टिच करके आपने क्या करना है, इतना इतना ये देखें, इतना गैप रख के आपने क्या करना है जी, कपड़े को कर लेना है जी। सबसे पहले आपने छोटे छोटे टांके लगा के इस तरह, ये देखें इतने, ठीक है, इतने टांके लगा के आपने क्या कर लेना है जी, कपड़े को बाइंड कर लेना है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने क्या कर लेना है जी, एंड तक आपने ये जो है टांके ले जाने हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये इतने इतने फासले से आपने उठाने हैं, आपने एंड तक लेके जाने हैं, ठीक है। ये देखें, सारे का सारा आपने इस तरह ही बन कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई फ्रेम नहीं लगता। हाँ, अगर चाहें तो आप अपनी झोली में इसको लेके बना सकते हैं। इसको कपड़े को थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरह, ठीक है। ये देखें, इस तरह, ठीक है। ये है जी, इस तरह, इस तरह, इस तरह आपने ऊपर से गैप एक ही जितना रखना है। ठीक है जी, अब क्या कर लेना है जी, इसको बाइंड, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, जिस तरह बारीक चूने नहीं डालते, उसी तरह देखिए। अब आपको कुछ क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इसको कर लेना है इस तरह, ठीक है। अब ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह ये धागा डबल डाल लिया। अब वो जो चूंटें हमने डाली थी, अब क्या करना है जी, ये देखिए, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये देखें, ये एक चुनट हो गई, ठीक है। अब इसको उठा लेना है, ये देखिए, जिस तरह ये एक चुनट है और ये एक चुनट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे उठा लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये धागा ऊपर से, ठीक है, एक ऊपर से और एक धागा नीचे से, ये देखें इस तरह, ये देखें, ये ठीक है। अच्छा, अब ये अगली चुनट, ये देखें, जिस तरह एक एक चुनट को आपने प्रोमिनेंट करते जाना है और उसको टांका लगाते जाना है, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब ये उससे अगली चुनट, ये देखें, ये वाली जो, ठीक है। ये देखें इस तरह, ठीक है। ट्रिक है कि मतलब अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत इजी है ये,
ये देखें। हाँ जी, अब ये था जी इसका, ये देखें आपने क्या करना है, आपने इसका एक टाँका ऊपर से और एक टाँका नीचे से लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा ही केयरफुली लगाना है, मतलब जब आप ऊपर वाला टाँका ये देखें, नीचे से मतलब जो नीचे वाला धागा है ना वो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड में हम क्या करते हैं, इस धागे को काट लेते हैं। वो किस तरह काट लेते हैं और इसमें किस तरह फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है, वो एंड में आपको पता चलेगा। वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है। ये देखें, एक टाँका ऊपर को धागा करके और एक टाँका जो है इसमें नीचे को धागा करके हम लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये देखें। अच्छा, अगर आपको ये सीखना है और आपको समझ में नहीं आया तो बताइएगा, फिर मैं आपके लिए दोबारा भी वीडियो बना दूँगी, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह आपको पहली दफ़ा में ही समझ आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा बस समझने वाला है, थोड़ा-सा है टफ़, लेकिन बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का लगता है। आपके सामने फ्रॉक इस टाइम शो तो हो रही होगी ना। अच्छा, अब ये थी इसकी सेकंड लाइन को भी स्टार्ट करने के लिए भी इसी तरह है कि, तो इसको इस तरह करना है कि ये देखें, इसको जब खींचने से इसका पेड़ बन रहा है ना, चूनों का पेड़ बन रहा है। अब आपने क्या करना है, जब आपने एक चून उठानी है, ये इस तरह इतनी एहतियात से उठानी है कि जिग जैग बन जाए, दो चूनें आपस में इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, एक दफ़ा वही सेम धागा ऊपर को करके और एक दफ़ा सिंपल, ठीक है। एक एक चून उठाते जाना है और स्टेप बाय स्टेप आगे मुंतकिल होते जाना है एक एक चून के ज़रिए, ठीक है। इतना प्यारा लगता है ना, जो आपके को थंबनेल में फ़्रॉक शो हो रही है, वो भी मैंने खुद बनाई है अपनी फ़्रॉक, ठीक है। शायद मुझे एक्सप्लेन करना ठीक ना आए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी को समझा रही हूँ, तो इस तरह, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आगे वो जो चूने हैं वो इकट्ठी होती जाएंगी। हाथ जो है आपने ढीला रखना है, ना ही ज़्यादा उसको टाइट रखना है और ना ही आपने ज़्यादा लूज़ रखना है। ये देखें किस तरह कितने बारीकी के साथ, नफासत के साथ बनता जा रहा है। अच्छा, फ़्रॉक में वो इस वजह से प्रोमिनेंट हो रहे हैं धागे, क्योंकि उसमें 4 धागे ऐड किए गए हैं। वो 4 नलकी का जो धागा है ना, उसको 4 टाइम करके, ये जो है ना, ये 2 टाइम धागा मैंने डाला है, ठीक है। अच्छा, वही देख लें, नीचे एक को खिंचाव रखना है, नीचे खींच के रखना है, ताकि चूने जैसे ही आपको प्रोमिनेंट होगी, आपको टांके लगाने में आसानी होगी। ये देखें, एक एक चुनट को उठाते जाना है और टांका लगाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, ठीक है, एक एक चुनट आगे से लेते जाते हैं और उसको टांका लगाते जाते हैं। ये देखें खींच के। अच्छा, ये इस तरह टफ़ होता है जिस तरह हम पहले ज़माने में अम्मियाँ तुरपाई करती थी ना, घुटनों में ऐसे ले लेती थी एक साइड और एक साइड खींच के तुरपाई करती जाती थी। आप उस तरह भी बना सकते हैं, उस तरह ये बहुत ज़्यादा सिंपल बनता है, ईजी बनता है। अच्छा, आपने क्या करना है, पहले इसकी जब पेटी बना लेते हैं तो फ्रॉक के नीचे ना चूंटे, जो आपके सामने फ्रॉक शो हुई है फ्रंट में, फर्स्ट में, वो फ्रॉक जो है उसकी पेटी अटैच नहीं की गई, लेकिन आप अलहदा कपड़े पे बना के पेटी अटैच भी कर सकते हैं ऊपर, लेकिन उसकी जो है वो इसी का ही एंड कर दिया है। बैक साइड पे भी उसका बना हुआ है, बैक साइड पे सिर्फ पेटी है और ऊपर गला है रोमन गला टाइप, ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे। देखिए, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको ये देखें, कपड़े को खींच के रखना है आपने, बाकी ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है जी, अब पहला स्टेप वो है ज़िगज़ैग का, वो हमने वाइंड अप कर लिया, दूसरा भी, और तीसरा जो है वो हमने ज़िगज़ैग बनाया है। फिर उसके बाद ज़िगज़ैग करेंगे तो बॉक्स बन जाएगा। ये दो दो टांकों का ज़िगज़ैग बना है। आप चाहें तो 3 3 का भी बना सकते हैं, और नीचे फिर वही दोनों दोनों लाइनें लगा दी गई हैं। अब ज़िगज़ैग किस तरह बनाया है वो भी मैं आपको दोबारा बना के आपके सामने बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इनिशियल स्टेज से धागा ले लिया, स्टार्ट कर लिया है जहाँ से वो लाइन लगी थी वहाँ से, ठीक है। अब फिर चूनों को खींचना है। अब स्टेप बाय स्टेप ज़िगज़ैग देखें, एक चून को उठाना है और एक वहाँ पे छोटा सा टांका लगाना है, ठीक है। अब वहीं से ये देखें, ठीक है, रुख धागे का अपनी तरफ ही रखना है। अब वहीं से खींच के अगली चोन के नीचे थोड़ा सा नीचे टांका लगा देना है, ताकि ज़िगज़ैग जो है यहाँ से नीचे को जा रहा है तो यहाँ से नीचे जाएंगे। 2 टांके लगा लें, अगर बड़े बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो 3 लगा लें, और अगर इतने ही बॉक्सेस बनाना चाहते हैं तो आप 2 लगा लें। अच्छा, अब ये देखें, अब क्या करना है,
अब 2 टाँकों के बाद आपने क्या करना है जी, क्या ये मोती लगाना देखें है, ठीक है। इसका ना ये ये सिस्टम है, ठीक है। मोती लगाने अब के क्या है, बाद फिर अब आपने वही एक देखें टाँका ऊपर जहाँ पे उठाना है, दरमियान है फिर ना थोड़ा-सा सेंटर है, ये देखें अगली मैंने चून और कलर पकड़ का के यहाँ पे थोड़ा-सा धागा थोड़ा ऊपर, सा इस्तेमाल फिर कर लिया, ये आपने देखें एंड पे जो जाके एक सेंटर है मोती ना पुट आपने करना यहाँ है, पे फिर क्योंकि मैं उसी 2-2 टांके टाँकों को के उठा बाद के एक यहाँ पे मोती सेंटर पे पुट करना करना है। है। अब ये नीचे अब क्या थोड़ा-सा करना है, टाँका अब लगाया, ये इस देखिए तरह मोती वही पुट करने धागे के को बाद उसी शेप अब जो मतलब है राउंड में थोड़ा-सा जिस तरह और था नीचे, ये उसी देखिए तरह ला अगली के चून को उठा अब के ये एक थोड़ा-सा टांका, और नीचे ये टाँका लगाया। ठीक है। अब अब ये थोड़ा-सा दूसरी और चुनट को नीचे, उठा के ये देखें। अब ये देखें हाँ जी, थोड़ा सा अब नीचे इसमें करके तीसरा ताकि टाँका ये आएगा ना तो हम मोती जिगजैग की पुट अप शेप में आ करेंगे, जाए, ठीक है। ठीक है। तो ये अब ये दूसरा देखें टांका, इस तरह, ठीक है। ठीक है। 2-2 टाँके और 1 मोती, 2 टाँके और 1 ये मोती। दूसरा टांका, ठीक ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं तो वैसे घुटनों में दे लेते जिस तरह तरपाई करते हैं वैसे कपड़े को दे लेते हैं, आपने इसको खींच के रखना है, बेशक आप फ्रेम में तो नहीं ज़ाहिर लगा सकते। अच्छा अब ये देखें, अब यहाँ पे ये बाइंड हुआ है ना नीचे में, अब यहाँ पे आपने एक मोती डाल देना है, ठीक है। मोती भी आपने धागे के सेम कलर के ही लेने हैं, मेरे पास सेम कलर तो नहीं था तो मैंने गोल्डन ले लिया। ये देखें ये मोती डाला। अब क्या करना है, अब इसको इस तरह बाइंड करना है, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए चुनटे, अब जिस तरह नीचे लेके आए थे टांके उसी तरह थोड़ा थोड़ा उठा के अगली चुनट को ऐड करते जाना है और धागे को लेके जाते जाना है, ये देखिए, ठीक है। टांके लगाते जाना है छोटे छोटे। अब क्या करना है, अब फिर ये देखें यहाँ पे बाइंड हो रहा है ना, अब यहाँ पे फिर एक मोती डालेंगे, मतलब 2 टांकों के बाद एक मोती, फिर 2 टांकों के बाद एक मोती, फिर 2 टांकों के बाद एक मोती। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा बने तो आप उसके अकॉर्डिंगली 3 टांके भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा इसमें ये है चूंटे बस वाजे होना ज़रूरी। अच्छा ये देखें, अब ये 1, ये 2, बेबीज़ के फ्रॉक भी आप इसी तरह बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये क्या है, अब ये सेंटर आ गया, अब फिर ये मोती डालेंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, ठीक है। अब ये सेंटर आ गया, अब यहाँ पे ये देखिए चूनट को बाइंड करके अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब टांके जिस तरह नीचे लिए थे अब इनको ऊपर लगाते जाना है, ठीक है। ये हो गया एक टांका और ये हो गया दूसरा टांका, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब फिर एक मोती लेना है, वही 2 टांकों के बाद मैंने 2-2 टांकों का लिया है। अगर आप बॉक्स बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं जी, 2-2 टांकों का भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें ये मोती लग गया। अब फिर अगले चुनट में से उठाएंगे थोड़ा सा नीचे टांका, अब उससे अगली चुनट में से थोड़ा सा नीचे, मज़ीद थोड़ा सा नीचे टांका, ठीक है। अब फिर मोती, मोती चाहें तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, चाहें तो आप इस गोल मोती ले सकते हैं, लेकिन कट मोती नहीं, कलरफुल मोती ही लेने हैं और डार्क कलर के ही लेने हैं। अब जो मोती वाला टांका है ना वो सिर्फ सेम लगना है, मतलब सामने सेम प्लेस के ऊपर ना, बाकी जो टांके हैं वो क्या करने हैं जी, वो ऊपर इसी तरह ही लगने हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर करके, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर अगर लेके जा रहे हैं, जिगजैग पहाड़ी बना रहे हैं ना, तो जब ऊपर को जाएंगे तो ऊपर थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएंगे, धागा टांका जो है एक एक ऊपर लेके जाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर। जब नीचे आएंगे तो ये देखें अब ये नीचे वाले लगने लगे हैं ना, ये देखें, तो इनको एक एक टांका हम नीचे लेते आएंगे, ठीक है। सिर्फ एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, बाकी तो ये बहुत सिंपल है। इसी तरह कपड़े के ऊपर पहले पता क्या करते हैं, टोपियाँ बनाते हैं ना, तो कपड़े के ऊपर पहले इसी तरह बना लेते हैं, उसके बाद फ्रॉक की चुनट डाल के बारीक बारीक फ्रॉक को चुनटें डाल के ऊपर इसकी पेटी अटैच कर लेते होते हैं। अच्छा आप लोग कहेंगे कि ये फ्लेक्सिबल मतलब तो नहीं है, ये देखें ये फ्लेक्सिबल नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो एंड में मैं ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको एंड में पता चलेगा कि ये फ्लेक्सिबल किस तरह होगा, ठीक है। अच्छा अब फिर ऊपर लेते जाएंगे, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो धागा बाइंड हो गया, अब फिर यहाँ पे एक मोती डाल लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखें अब बॉक्स कैसे बनना है। अब पहले तो बिल्कुल इसके साथ हमने टांका लगाया था, नीचे को लगाया था। अब क्या करना है, अब हमने वही टांके ऊपर को लगाते जाना है, चुनटे उठा के, ये देखें वही टांके हमने एक एक टांका ऊपर को लगाते जाना है और यहाँ पे जाके क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक मोती ही रहे तो आपने सिर्फ खाली टांका लगा लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 मोती आ जाएं सेम यहाँ पे, तो आपने एक की जगह पे 2
दूसरा मोती भी आपने अटैच कर देना है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, अब इसको बाइंड कर देना है, ये देखिए, ठीक है। अब ये देखें 2 मोती आ गए। अच्छा अब क्या करना है, बॉक्स किस तरह बनेगा, ठीक है, मेन चीज़ है बॉक्स बनाना। अब क्या करना है, अब ये देखें यही जो है टांके, यही आपने नीचे लेके आते जाना है, एक एक टांका, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मोती लगा हुआ है ना, अब यहाँ पे आपने मोती अटैच कर देना है। सेम मोती के सामने मोती और मोती के साथ मोती अटैच करना है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ठीक, ये देखिए, अब ऊपर को लेके जाते जाना है उसी तरह ही, ठीक है। 2 टांके, वही 2 टांके, ठीक है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा ढीला नहीं रखना हाथ को। अच्छा अब ये देखें, ये अब बॉक्स बन गया ना, ये देखें, ये देखिए कितना प्यारा बॉक्स बना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब फिर एक मोती लगाएंगे यहाँ पे। अगर एक मोती रखना चाहते हैं तो एक रख लें, अगर यहाँ पे 2 रखना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, 2 रख लें, ठीक है। ये देखिए, अब क्या करना है, अब नीचे को टांके लगा दे जाना। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, यही छोटे छोटे आइडियाज़ होते हैं। अच्छा आपने क्या करना है, अगर आपको ये सही समझ में आ गया तो आपने सबसे पहले बच्चे किसी का ट्राई करना है, किसी बच्चे की फ़्रॉक ट्राई करनी है, देन आपने बड़ा ट्राई करना है। मैंने बड़ी फ़्रॉक्स भी बनाई हुई हैं, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब वही चुनट को उठा के था मोती के सामने सेम मोती, ठीक है। ये देखिए, अब टांके ऊपर को लेते जाना है ताकि ये बॉक्स बन जाए। ये देखिए, ये देखिए बॉक्स बन गया ना, ये देखिए, ठीक है। अब सेम वही मोती, मोती के साथ मोती, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे टांका लगा, अब फिर वही चूंटों को नीचे से खींच के रखना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए ना। अच्छा अब फिर थोड़ा थोड़ा नीचे करना उसी तरह है, लेकिन बॉक्स बनाने के लिए ना, अब जिस तरह ये मोती ऊपर लगा हुआ है, ये देखें, तो इसके सामने ही नीचे मोती लगा लेना है, ठीक है। और अगर ये वाला है तो ये जो कॉर्नर है आपस में टच होने चाहिए, ये ऊपर वाले जो हैं इसके सामने मोती लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये देखें, ठीक है, ये अब इसके अंदर डालना है जी मोती, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। वीडियो हो रही है जी ज़्यादा लंबी, अब मैं इसको थोड़ा सा वाइंड अप करके आपके साथ फिर हाजिर होती हूँ, ठीक है। ये 1, ये 2। अच्छा जी ये देखिए, ये हमारा बन के हो चुका है जी रेडी। अब आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि इसमें लचक किस तरह, फ्लेक्सिबल ये किस तरह होता है, अच्छा जो सबसे पहला हमने धागा जो इस तरह करके हमने कच्चा टांका करके जो धागा किया था ना, अब क्या करना है जी, उस धागे को हमने नीचे से ऊपर से वो तोड़ दिया है, ठीक है। अब वो धागा निकाल लेना है जी बाहर, ठीक है। इस साइड से भी निकाल देना है और इस साइड से भी, ये वही धागा है, ठीक है, निकाल देना है। अच्छा अब ये देखें, अब जब आप वेयर करेंगे या आपके बच्चे, तो ये देखें चूने, और ये इस तरह, ये देखिए। अब चाहे आप इसको जितना मर्जी खींच लें, ठीक है। अच्छा ये अब कहीं पे भी नहीं जाएंगी और प्यारी भी बनेंगी। अब यहाँ पे भी आप मोती ऐड कर सकते थे, मैंने नहीं किए। अच्छा अगर आप मोती साथ साथ नहीं ऐड करना चाहते, आप बना के भी कॉर्नर के ऊपर एक एक मोती ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बस ये आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और आप इनका 4-4 धागे भी डाल सकते हैं, मैंने डबल धागा डाला है, ठीक है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।